Good morning, students. I am Ita Sharma from Liar Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण एवं रचना में पाठ 19 काल पढ़ने जा रहे हैं। काल को हम इंग्लिश में कहते हैं टेंस। तो देखिए काल क्या होता है, कुछ एक वाक्य देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। बच्चे योग कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट में, वर्तमान में बच्चे ये कार्य कर रहे हैं। बच्चों ने योग किया, यानी बच्चे योग कर चुके हैं। बच्चे योग करेंगे, नए बच्चों ने किया है, न कर रहे हैं बल्कि करेंगे, आगे आने वाले समय में वो कार्य करेंगे। तो कर रहे हैं से पता लग रहा है कि योग करने का काम इसी समय हो रहा है, और किया से पता चलता है कि योग करने का काम पहले हो चुका है, और करेंगे से पता चल रहा है कि योग करने का काम बाद में होगा। तो क्रिया की जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने अथवा करने के समय का पता चले तो उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहला भेद हम देखते हैं भूतकाल। राम ने रावण को तीर से मारा, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये दोनों क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी हैं। तो देखिए जो कार्य हो चुका होता है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता हो, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में हो चुकने का ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी कुछ एक भेद हैं, तो भूतकाल के हम 6 भेद का अध्ययन करेंगे। आसन्न भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। देखिए सामान्य भूत, सामान्य भूत यानी बीते हुए समय में कोई भी क्रिया हो चुकी होती है, उसके सामान्य रूप का हमें पता लगता है कि राम पढ़ने गया, सूरज डूब गया, वह मर गया, वह चला गया, वह आ गया था। तो ये जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं ना, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये भूतकाल में काम हो गया है, तो गया, गए ना, तो ऐसे वाले सेंटेंस आप कहते हैं सामान्य भूतकाल में। नेक्स्ट है अपने आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस काल से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का परिचय होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मान लो अभी आपको कोई टीचर पढ़ा के गया, आपने एसएसटी की क्लास ली है, या आपने साइंस की क्लास ली है, या आपने मैथ्स की क्लास ली है, तो अभी अगर आप बताओ तो अभी आप बोलोगे कि अभी अभी हमने साइंस की क्लास ली है, तो आपने वो कार्य समाप्त हो चुका है आपके लिए, लेकिन वो रिसेंटली भूतकाल में गया, अभी अभी वो भूतकाल में गया ना, अभी अभी वो काम खत्म हो गया, नया काम स्टार्ट हो गया। तो वर्तमान में क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी पढ़ रहे हो, और इससे पहले आप क्या कर चुके हो, तो वो चाहेगा आपके आसन्न भूतकाल में, यानी भूतकाल में तो चला गया, लेकिन कौन सा भूतकाल था? वो आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी क्रिया जो भूतकाल से चली आ रही और अब तक चली रही है, जैसे मोहन सो रहा था, यानी मोहन सो, आप घर से आए मान लो, तो आपका भाई क्या कर रहा था? सो रहा था, तो वो कार्य अपूर्ण है। मतलब भूतकाल में जब थोड़ी देर पहले आप आए, घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा पहले, तो वो कार्य चल रहा था, तो ये कार्य अभी भी आपको पता नहीं है कि खत्म हुआ या नहीं, तो ये भूतकाल से लेकर अब तक चल रहा है। तो मोहन सो रहा था, कल्पना रो रही थी, चिड़िया पंख फड़फड़ा रही थी। तो इसका ध्यान रखना कि रहा था, रही थी और रही थे, ये वाले सेंटेंस किसमें आएंगे? अपूर्ण भूतकाल में। रहा था यानी कंटिन्यूअस वो चल रहा था, तो रहा था, रही थी और रहे थे, ये वाले सेंटेंस किसमें आएंगे? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण यानी जो पूरा नहीं हुआ, भूतकाल में वो कार्य खत्म नहीं हुआ था, चल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूर्ण भूत, जिस क्रिया के भूतकाल में पूरा होने का बोध हो। जैसे हम कभी इस विद्यालय में पढ़े थे, तो था, थी और थे वाले सेंटेंस किसमें आएंगे? पूर्ण भूत में। अपूर्ण भूत में रहा था, रही थी और रहे थे, पूर्ण भूत में था, थी और थे, ये वाले सेंटेंस। अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराया था, यानी ये काम बहुत पहले संपन्न हो चुका, यहाँ वर्षा हुई थी,
यानी काम खत्म हो चुका, हुई थी अब नहीं हो रही है, तो ये काम खत्म हो चुका है काफी समय पहले। जैसे अभी होता तो अभी अभी आता, जैसे अभी अभी वर्षा हुई थी या अभी अभी वर्षा हुई है, तो वो आता आपके आसन्न भूतकाल में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप आए थे जब, क्या मतलब आप जैसे दिल्ली से आए थे तब वहां का मौसम कैसा था, तो आप बोलो कि वहां वर्षा हो रही थी, यानी आप आए थे जब हो रही थी तो वो अपूर्ण भूत में आएगा। ठीक है, पूर्ण भूत में वर्षा हुई थी यानी काम समाप्त हो चुका था, तो वो आएंगे आपके पूर्ण भूत में। नेक्स्ट है आपकी संदिग्ध भूत। भूतकाल में हुई किसी क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। यानी ऐसा काम जो भूतकाल में आप संदिग्ध, यानी उसमें डाउट हो आपको कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। शायद आप बोलो कि मैं उसको बोल के आया था, शायद वो गया होगा, मैं उसको भाई को बोल के आया था कि वो बाजार जाके सामान ले आए, शायद वो सामान ले आया होगा, होगा, होगी, होगे, देखा होगा, खाया होगा, सोया होगा, चला होगा, तो ये आपके संदिग्ध होगा शब्द ना, वो आपके भूतकाल को इंडिकेट कर रहा है। हेतु हेतु मद भूत, इसमें क्या होता है हेतु हेतु मद में कि भूतकाल में किसी क्रिया के होने में शर्त होती है। यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह बोलता तो उसे बहुत कुछ सुनाता। अभी आप सुना नहीं रहे, सुनाते। वो बात की बात थी कि पहले आप क्या करते, वो ऐसा करता तो हम भी ऐसा करते, अब नहीं करा और आगे भी नहीं करोगे, लेकिन वो ऐसा करता तो हम उसको ऐसा बोल देते, है ना। तो ये भूतकाल की क्रिया है, बट उसमें हमने क्या है शर्त रखी है, किसी क्रिया के होने या करने में हम कोई शर्त रख देते हैं। यदि वह मेरे घर आता तो मैं भी उसके घर चला जाता, यदि वह मेरे जन्मदिन पे आता तो मैं भी उसके जन्मदिन पे चला जाता। अभी नहीं जा रहे हो आप, चलिए जाते, अभी नहीं जा रहे हो। तो ता है, ती है, ता ती ते, ये वाले आप कहते हैं हेतु हेतु मद में। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है या वर्तमान समय में होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान यानी नॉर्मल सेंटेंसेस, जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य अभी चल रहा है, जैसे लोग घूमते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, बच्चे खेलते हैं, रमा चलती है ना, तो है वाले सेंटेंस। ठीक है, सामान्य वर्तमान में यानी काम होता है, मतलब हो रहा है। और अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है, जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के लगातार चलते रहने की सूचना मिले। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं यानी अभी पढ़ रहे हैं, लगातार चल रहा है कार्य। कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। अब देखिए इसमें, देखिए अपूर्ण भूतकाल में तो क्या था, रहा था, रही थी और रहे थे, और इसमें रहे हैं, रही है और रहे हैं। ठीक है, रहा के साथ में है आएगा और उसमें था आएगा अपूर्ण भूतकाल में, और अपूर्ण वर्तमान काल में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, लोग घूमते होंगे, कुत्ते भौंकते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, माताजी खाना बनाती होगी। आपको नहीं पता, आप अभी इसी समय के लिए बोल रहे हो कि होगी। यहां देखिए संदिग्ध भूतकाल में, संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल में डिफरेंस देखिए आप। गया होगा शब्द, खाया होगा, देखा होगा, यानी ये काम होगा, किया होगा शायद, और इसमें होंगे, लोग घूमते होंगे, कुत्ते भौंकते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, तो होंगे वाले शब्द किस में आएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में, और होगा वाले किस में आएंगे, भूतकाल में। नेक्स्ट अपने भविष्य काल। भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भविष्य काल में होगी, भविष्य आगे आने वाले समय में होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में तो आपको पता ही है, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं खाना बनाऊंगा, हम मूवी देखने जाएंगे, वह नाटक देखेगा, सिपाही चोर को पकड़ेगा, पिताजी दिल्ली जाएंगे, तो ये काम होएगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो सामान्य भविष्य काल में होने वाले
खाऊंगा, जाऊंगा, देखूंगा, सोऊंगा, खेलूंगा, तो वो होंगे आपके सामान्य भविष्य काल। और संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा कि हो सकता है धूप निकल आए, यानी आप पहले से अनुमान लगा रहे हो कि ये काम हो सकता है कि हो जाए, लेकिन आप उसके बारे में परफेक्टली नहीं कह सकते कि भविष्य में ऐसा होगा क्या। अब आप बोल दो कि शायद स्कूलें खुल जाए, यानी आप भविष्य के लिए एक तरीके से ना प्रिडिक्शन कर रहे हो, आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि ये काम हो जाएगा, शायद वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए शायद। आप बादलों को देखते हुए कह रहे हो कि शायद आज वर्षा हो जानी चाहिए, है ना, कि शायद आज वर्षा होने का चांस लग रहा है, वर्षा हो जाए। तो ये क्या होता है, आपके भविष्य की आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि संभवतः भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो वो आपके होता है संभाव्य भविष्य। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको चैप्टर तो समझ में आया होगा। अब बुक एक्सरसाइज की बारी आती है, तो बुक एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। वह अभी दौड़ रहा होगा वर्तमान काल, वह आज दौड़ेगा भविष्य काल, उसने गलती की होगी भूतकाल, वर्षा निरंतर हो रही है वर्तमान काल, बच्चे खेलने गए थे भूतकाल, मैं तुम्हें पढ़ता मिलूंगा भविष्य काल। नेक्स्ट देखिए, अमित अभी अभी लौटा है, अमित अभी अभी लौटा है आसन्न भूत, वह आ रहा होगा संदिग्ध वर्तमान काल, मैंने खाना खाया था पूर्ण भूत, सीता पानी ला रही है अपूर्ण वर्तमान, शायद वर्षा हो संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को संकेत के अनुसार बदलिए। संगीता खेल रही है, इसको हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है, तो खेल रही है इसको नॉर्मल सेंटेंस में बदलना है, किसमें, भूतकाल में। खेल रही है तो क्या आ जाएगा, वर्तमान काल आ जाएगा, इसको हमें भूतकाल में बदलना है, तो संगीता खेल रही थी, ठीक है। भानु पत्र लिखेगा, आसन्न भूतकाल में क्या लिखा बोलोगे आप, भानु ने अभी अभी पत्र लिखा है, लिखेगा को आसन्न भूतकाल में भानु ने अभी अभी पत्र लिखा है। रमेश मेला देखेगा, इसको संदिग्ध वर्तमान काल में आप क्या बदलोगे, संदिग्ध में क्या होता है, मतलब डाउट वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो रमेश मेला देख रहा होगा, हम फुटबॉल खेले, अब इसको वर्तमान काल में हम फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे शोर मचा रहे थे, भविष्य भूतकाल में शोर मचा रहे थे, तो बच्चे शोर मचाएंगे, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, यानी काम समाप्त कर चुका हूं, अब इसको संदिग्ध भूतकाल में मैं खाना खा चुका हूंगा, यानी जब तक तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूंगा, यानी आप उसको पक्का नहीं बता सकते कि मैं ये काम कर लिया या कर चुका था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान भूत और भविष्य काल में इसके रूप बनाने हैं। वर्तमान काल में सोता है, भूतकाल में सोता था और भविष्य में सोएगा। पीता है, वर्तमान काल में पीता है, भूतकाल में पीता था और भविष्य काल में पिएगा। पढ़ता है, वर्तमान काल में पढ़ता है, भूतकाल में पढ़ता था और भविष्य काल में पढ़ेगा। जा से जाता है, वर्तमान काल में हो जाएगा, भूतकाल में जाता था और भविष्य काल में जाएगा। खा से क्या बनेगा, खाता है, वर्तमान में खाता है, भूतकाल में खाता था और भविष्य काल में क्या होगा, खाएगा। तो ये आपका काल का चैप्टर आज ही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।